देखिए, प्रधानमंत्री जी एक तरफ बिल पास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मुख्य आरोपी है पेपर लीक का, 24 के पेपर लीक का संजीव मुखिया, उसको बरी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित है और इसलिए त्वरित कार्रवाई की दिशा में एक बिल के माध्यम से बहुत दंडनात्मक और सही समय पर बिल लाकर कार्रवाई करने की दिशा भी तय की गई है। जो लोग सड़कों पर माहौल खराब कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई की दिशा सरकार तय करेगी, निश्चित तौर पर कर रही है और कठोरात्मक कार्रवाई की दिशा तय करेगी। ये विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, आंदोलन छात्रों का था। सोनम वांगचुक जी इस छात्र आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी ने कड़े कानून लाने के लिए आज के कैबिनेट में आह्वान कर दिया, उसके बाद आंदोलन का तो विषय समाप्त हो गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश में छात्रों का प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है। बिहार के भी कई जिलों में आपने देखा, कल देर शाम को ही जहानाबाद में कैसे लगभग 40-50 राउंड फायरिंग की गई पुलिस द्वारा, क्योंकि छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान डीएम आवास पर हमला बोल दिया। इसके अलावा कई रेल रोकने की कोशिश की है। ऐसे में बीच बचाव करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। लगभग 50 राउंड की फायरिंग हुई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जहानाबाद में स्थिति तनावपूर्ण है। मुजफ्फरपुर, कटिहार, कई जिलों से खबर निकल के आ रही है, जहां पर स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है और हंगामा जारी है। आज भी प्रदर्शन है, लेकिन अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। कल देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके कहा कि वो संसद में बिल लाएंगे और कठोर से कठोर कानून बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में भी कई जिलों में, राजधानी पटना में आपने देखा पिछले दिनों कैसे हमला बोला गया स्टूडेंट्स के द्वारा सड़कों पर, वो प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंच गए, कह सके उप मुख्यमंत्री के घर तक, मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच गए। तो उसके बाद फिर कार्रवाई हुई है, लेकिन विपक्ष के विधायक इसको लेकर हंगामा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जवाब तो देना होगा, दोहरी नीति है सरकार की, स्टूडेंट्स का वो भला नहीं चाहते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? राहुल शर्मा जहानाबाद के विधायक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? फायरिंग हुई है जहानाबाद में, ये बड़ी फायरिंग हुई कल और लगभग 50 राउंड फायरिंग हुई। स्टूडेंट्स की मांग थी इस बार, लेकिन उन्होंने पथराव किया है। नहीं, देखिए, जिस तरह से चीजें बढ़ रही थी, सरकार को इसका आकलन नहीं था। सरकार की आईबी की चूक है, चाहे केंद्र की आईबी हो या राज्य की आईबी हो, लेकिन छात्रों में जो गुस्सा बढ़ रहा था, सरकार ने जो संवादहीनता दिखाई है, बिना संवाद के चीजें बढ़ रही थी, सरकार उसको नहीं रोक पाई, तो वो उसको नहीं, जब आक्रोश को रोक पाई तो उन्होंने गोली का मदद लिया है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, रात को मोदी जी वीडियो जारी कर रहे हैं 12 बजे रात को। मोदी ने जो बातें कही है उन्होंने वीडियो जारी किया कि आज वो बिल पास करेंगे कैबिनेट। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक तरफ बिल पास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मुख्य आरोपी है पेपर लीक का, 24 के पेपर लीक का संजीव मुखिया, उसको बरी कर रहे हैं। आप सवाल जवाब स्वयं दे रहे हैं। इस तरह से कैसे होगा? एक तरफ आप आरोपी को बरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कानून लाने की बात कर रहे हैं। आपके कथनी और करनी में स्वयं फर्क आ रहा है। कथनी और करनी में फर्क है। राहुल शर्मा जो कि आरजेडी के विधायक हैं जहानाबाद से, कल जहानाबाद में गोली भी चली है और उसके बाद क्या कुछ बातें स्पष्ट रूप से निकल के आ रही हैं, हम आपको सदन की कार्यवाही से पहले ही जो हंगामा हो रहा है उस तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बातें भी सुना रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया मौजूद है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात को वीडियो संदेश जारी किया और अब एक नया बिल लाने की भी तैयारी हो रही है परीक्षा माफियाओं के खिलाफ जो गलत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित है और इसलिए त्वरित कार्रवाई की दिशा में एक बिल के माध्यम से बहुत दंडनात्मक और सही समय पर बिल लाकर कार्रवाई करने की दिशा भी तय की गई है। मैं धन्यवाद देता हूं और उनकी भावनाओं को समझने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, छात्राओं को, भावनाओं को। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुआ करते थे, कहीं भी किसी प्रकार का चिंता नहीं था, पर आज सरकार चिंतित है। सरकार भी अनशन तोड़वाने का भी काम, सरकार वार्ता के लिए भी तैयार है, हर प्रकार से तैयार है। रात को सोनम वांगचुक का अनशन टूटा है, हम देख रहे थे कि वहाँ पर जेपी नड्डा जी पहुंचे। हाँ, मैं सोनम वांगचुक जी को बहुत ही आदरपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में छात्रों के हित को भी ध्यान में रखते हुए और उन्होंने अनशन थोड़ा, माननीय जयप्रकाश नड्डा जी और माननीय जितेंद्र जी, माननीय मंत्री, सब लोगों ने जाकर जो आग्रह किया था, तो स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक दिशा तय करते हैं। मैं भी छात्र राजनीति से निकला हूं। छात्रों की दिशा इस प्रकार नहीं तय होती है, गाड़ियां तोड़ी जाती है, माननीय विधायकों को सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचा जाती है, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन बिहार के कई जिलों में जिस तरह से उपद्रव हो रहा है, कल जहानाबाद में भी हमने देखा कई राउंड गोलियां चली, फिर मुजफ्फरपुर में भी हालात खराब हुए। मैं ऑन ट्रैक रिकॉर्ड कह सकते हैं कि छात्र की दिशा ऐसे नहीं हो सकती है। तो ये कौन लोग छात्र हैं? राजनीति के आड़ में, विपक्ष के ऐसे आड़ में घुस के जो गुंडागर्दी करवा रहे हैं बिहार के सड़कों पे, जनता ने उनको नकार दिया है और सड़कों पे जिस प्रकार से अपनी स्थिति को कायम करना चाहते हैं गुंडागर्दी के माध्यम से, बिहार की जनता कतई बर्दाश्त जो लोग सड़कों पर माहौल खराब कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई की दिशा सरकार तय करेगी, निश्चित तौर पर कर रही है और कठोरात्मक कार्रवाई की दिशा तय करेगी।
तो देखिए कठोर कार्रवाई भी होगी, ये बातें संजीव चौरसिया जो कि बीजेपी विधायक हैं वो भी कह रहे हैं। हालांकि सड़कों पर जिस तरह से बवाल काटा है स्टूडेंट्स ने, उसकी तस्वीरें भी चिंताजनक हैं। छात्रों पर लाठियां चल रही हैं, कल जहानाबाद में गोली भी चली, पुलिस को मजबूरन में गोली चलाना पड़ा। कैसे देख रहे हैं? कल रात को मोदी जी ने वीडियो जारी किया है, लेकिन अब भी विपक्ष कह रहा है कि भरोसा नहीं है। देखिए विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, आंदोलन छात्रों का था। सोनम वांगचुक जी इस छात्र आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी ने कड़े कानून लाने के लिए आज के कैबिनेट में आह्वान कर दिया, उसके बाद आंदोलन का तो विषय समाप्त हो गया। लेकिन कुछ लोग जो उपद्रव फैलाना चाहते हैं, इस देश में लोक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारा प्रशासन करेगा और उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बिहार के कई जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। स्वाभाविक है, इसमें कई तरह के उपद्रवी तत्व घुस के बिहार राज्य के कानून व्यवस्था को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं, नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं, और बिहार की सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं आपने सुना है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।